जमील जी के रिकवरी बर्थडे पर हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये 1 साल पूरा होना, 2 साल पूरा होना, 3 साल पूरा होना एक नशेबाज के लिए बहुत बड़ी बात है। नशेड़ी का एक एटीट्यूड होता है भूल जाना। बहुत जल्दी भूलता है वो कि क्या तकलीफ झेली, क्या दुख झेले, बहुत जल्दी भूलता है। लेकिन जिनको याद है, जो याद रखते हैं, जो रिकवरी में डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ते हैं, उनकी जो खुशी का ठिकाना होता है, जो कि यार मैं एक एक दिन करके और मैं आज कहां पहुंच गया। उम्मीद नहीं थी, भरोसा नहीं था कि यार इस तरह ये जो मेंबर है ये इस तरह से जो है एक एक दिन करके और 1 साल पूरा करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में शामिल हो जाएगा, अगला साल पूरा करेगा। तो बहुत ही खुशी होती है सभी को। ये खुशी का दिन यार आता बड़ा मुश्किल से है। किनके जीवन में आता है? जो नशेबाज बीमारी को समझते हैं, जो नशेबाज भावना का मिलान करते हैं, भावना का भावना से, और वो मिलान होता है, शुरुआत उसकी जो होती है सीखने की, वो यहां से होती है। यहां जो स्टाफ मेंबर हैं उनकी भावना से मिलान करके जो नशेबाज चलते हैं, रहते हैं या चलते हैं, उन नशेबाजों के जीवन में बदलाव निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। नशेबाज के जीवन में जो दर्द भरा होता है, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, कारपेट पे आके बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को याद रहता है कि किस तरह से एक कुत्ते की तरह इसको बाहर फेंका गया था घर से। कुत्ते की रेस्पेक्ट होती थी, उसको रोटी मिलती थी घर में और सम्मान के साथ मिलती थी ना। लेकिन एक नशेबाज को खाना भी इज्जत से नसीब नहीं होता। अपने याद करके देखना अपने पीछे के दिन कि रोटी जो होती है वो भी इज्जत से नसीब नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसका जो एक्टिविटी है वो इस टाइप की हो चुकी है, नशा करते करते वो उस मुकाम तक पहुंच गया कि वो अपनी बेइज्जती तो करवा रहा है और साथ में परिवार की करवा रहा है। एक ऐसी बीमारी का शिकार है आप लोग। बीमारी बहुत सी है। बुखार हो गया, आदमी फीवर में आ गया, दवाई ले ली, सारा परिवार उसकी केयर करेगा। किसी भी सदस्य को बुखार हो जाता है, पूरा परिवार चिंता करता है उसकी। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दुत्कारा जाता है, जिसमें नफरत होती है आदमी से, कि परिवार के अंदर उसको जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि वो अपना एंजॉय, अपना मजे के लिए वो सब परिवार के पूरे सदस्यों की भावना को ठेस पहुंचाता है, उनकी रेस्पेक्ट कम करवाता है, उनकी बेइज्जती करवाता है, उनके दिल को दुख पहुंचाता है। परिवार के अंदर हर एक सदस्य अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखता है। भाई है अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखता है, बहन है अपनी जगह पे अहमियत रखती है, माँ है उसके अपना एक मुकाम होता है, अपनी जगह होती है, पिता होता है उसकी एक अपनी जगह होती है। अब एक इन लोगों के सामने किसी का बेटा, भाई, पति अगर एक आवारा इंसान की तरह घूम रहा है, बिना जिम्मेदारी उठाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी बात होती है जब एक नशेबाज, एक आवारा इंसान बाहर जाके समाज में जिम्मेदारी को उठा रहा है। बहुत बड़ी बात होती है, मर्दों का काम है। मर्द वाला काम आज जमील ने करके दिखाया बाहर जाके। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस बीमारी को समझें। नशा और नशेबाज, जिस तरह से आग को पेट्रोल से दूर रखा जाता है, देखा ना पेट्रोल पंप पे सिगार नहीं पीने देते, ऐसे ही नशेबाज के प्रोग्राम में कहा गया कि नशेबाज को नशे से दूर रहना, कई किलोमीटर से दूर से गुजरना है। क्यों गुजरना है? प्रोग्राम में क्यों कहा गया है ये? कि उनका जो आपस में चुंबकीय आकर्षण है, आकर्षण बहुत जबरदस्त है। जिस तरह पेट्रोल आग पकड़ता है, ऐसे ही नशेबाज नशे का अगर नजदीक चला गया तो वो बचा नहीं सकेगा।
प्रोग्राम में मना किया है, जिस जगहों पे नशा किया जाता है वहां नहीं जाना है, जो लड़के नशा करते हैं उनसे कोई संपर्क नहीं रखना है, जो पी के सामने बैठा है उसके सामने नहीं बैठना है, दूर होके चलना है, यानी कि एक गैप बना के चलना है। ये बीमारी बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत शातिर है। नशेबाज को नहीं पकड़ में आती, उसको हर रोज ये लगता है कि मैं आज पीऊंगा, कल से मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। रोज जब परिवार में बंदिशें होती हैं, रोजाना अपने आप से एक नशेबाज वादा करके सोता है कि मैं कल से हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या कल आया उसका कभी? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बीमारी उसको समझ में नहीं है। बीमारी क्यों नहीं आया? कि आप लोगों को यह नहीं पता था कि यह बीमारी है, नहीं पता था, इसलिए वो कल नहीं आया कभी। बीमारी को जान गए, बीमारी को अगर समझ गए हम लोग, बीमारी को कि किस तरह से पकड़ती है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे हम दूर रह सकते हैं आप लोग इससे, वो दिन भर प्रोग्राम के अंदर चलता है। आप लोग अगर ये सीख कर निकलेंगे कि मुझे नशे से कैसे बचना है, वो एक एक स्टेप, एक एक टूल जो है प्रोग्राम में दिया गया, आपके काउंसलर बताते हैं पूरा दिन, वो टूल इस्तेमाल करके आप पूरे जीवन नशे के बिना बिता सकते हैं, एक जिम्मेदार इंसान की तरह। अब तक आप लोगों ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई है किसी भी कदम पे। ना भाई की जगह आपने भाई का फर्ज निभाया, पति की जगह आपने पति का फर्ज नहीं निभाया, बच्चे के बाप की जगह आपने बाप का फर्ज अदा नहीं किया, बेटे की जगह आपने बेटे का फर्ज अदा नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सिर्फ नशा किया और मौज मस्ती की। क्या फर्ज नहीं है एक बहन को कि उसका भाई सही सलामत खड़ा दिखे सामने? नहीं है क्या फर्ज? है? क्या विचार आया कभी कि एक बहन का फर्ज, मेरा फर्ज क्या है बहन के लिए? आया कभी विचार कि बहन जो है मेरे सामने खड़ी है, इसके लिए मेरा क्या फर्ज है? मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है, इसके लिए क्या फर्ज है मेरा? बच्चे सामने खड़े हैं, इनके लिए मेरा क्या फर्ज है? ये कभी ध्यान में नहीं आया, कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि नशे ने दिमाग को ऐसा कर दिया था कि सब गलत लगते थे, मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है। इस उधेड़ बुन में रोज वादा करते, रोज तोड़ते, सुबह उठते ही वादे टूटने थे। नशेबाज का वादा जो है बिल्कुल भी, कहते ना 0% वादा नहीं निभा सकता नशेबाज। बहुत किए, रोज सुबह उठते ही तोड़े हैं। अपने आप से पूछ के देख लेना, सुबह उठते ही तोड़े हैं। कहां गई मर्दानगी? कहां चली गई? चलो वो एक पार्ट पहले का था कि नशेदार नशेबाज थे, बीमारी के बारे में जानते नहीं थे, पता नहीं था कैसे ठीक होते, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन यार ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया आप लोगों को, आप लोगों को यहां प्रोग्राम के अंदर पहुंच गए और बहुत अच्छे सिस्टम के अंदर है, बहुत अच्छे स्टाफ के साथ आप लोग रह रहे हैं। हमें गुमान है इस चीज का, हम घमंड करते हैं कि पूरे दिल्ली में इस तरह का मैनेजमेंट पूरे दिल्ली में नहीं है। मैं जाता हूं, देखता हूं, ऐसा स्टाफ, ऐसा एनवायरमेंट, इतनी प्यार मोहब्बत कोई नहीं करता है नशा मुक्ति केंद्र में नशेड़ियों से। यहां के लोग क्यों करते हैं? कि वो नशेबाज हैं, वो जानते हैं कि साला दर्द तो ये भुगत के आया, भुगत के आया ना, दर्द तो गाली गलौज सुन के आया, खूब दर्द भुगत के आया, नफरत वो झेल कर आया नशेबाज यहां जो आ चुका है। तो अगर हम भी लोग उससे नफरत करेंगे तो कैसे ठीक होगा? नहीं होगा। इसलिए यहां के जो लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं, पॉजिटिव मोहब्बत, नकारात्मक मोहब्बत नहीं करते हैं। कि उसका एक लक्ष्य होता है, आपके काउंसलर है, उनका एक लक्ष्य है कि मेरे को यार ये मेरे जैसा बनाना है, मुझे अपने जैसा बनाना है। क्या ठीक होने के बाद आपसे आपका काउंसलर कभी कुछ 1 रुपए भी मांगने नहीं आएगा जिंदगी में। ये मेरा वादा है आप लोगों से, कभी 1 रुपया 50 पैसे हम मांगने नहीं आएंगे। आप ठीक होगे, आप अपने घर को खुश करोगे, आप अपने पत्नी को खुश करोगे, अपने बच्चों को खुश रखोगे, हम लोग मांगने नहीं आएंगे कभी आपसे। लेकिन हम लोग त्याग करते हैं आपको सुधारने के लिए, आपको बदलने के लिए, कि आपकी जो तौहीन समाज ने की है, जो बदनामी हुई है, जो परिवार ने थू थू किया है, जो बेइज्जती आप लोग सहन करके आए, उसको आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते।
हमें याद रहता है हर वक्त कि इतना प्यार मोहब्बत से यहां नहीं पहुंचे आप, बहुत बदनामी झेल कर यहां तक आए हैं। इसलिए आपके जो काउंसलर हैं, आप पे मेहनत करते हैं, बीमारी के बारे में आपको समझाते हैं, तो आप लोग एक लक्ष्य बनाकर चलें कि आपको एक ऐसा इंसान मिल गया सामने, दीपक जी और अंकित जी जो है, कि एक ऐसे लोग मिल गए आपको जो उंगली पकड़ा के आपको कदम कदम पीछे चला के लेके जा रहे हैं आपको अपने साथ। वो एक दिन आपके अपने बराबर खड़ा कर लेंगे आपको, ऐसे ही मेहनत करते करते आपको एक दिन अपने समान बराबर बैठा लेंगे। एक दिन मेहनत उनकी ये रंग लेकर आएगी। करना क्या है कि आपने सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करनी है, आपने आदेश की पालना करनी है, आपने विचार शेयर करने हैं। विचार कोई आ रहा है उसको शेयर करो, अगर खुद से हैंडल नहीं हो रहा है तो उसको शेयर करो, और प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा घुसते चले जाओ उसके अंदर, क्योंकि यार फर्ज नहीं निभाया। समाज दुनिया फर्ज मांगती है जो आप लोगों ने नहीं निभाया अभी तक, जो बाहर जाके निभाना पड़ेगा, बाहर जाकर निभाना पड़ेगा। कितनी परेशानी की बात है कि मेरी बहन अगर कहीं नौकरी जॉब करती है और दूसरी लड़की अगर मेरे को ये कहते है तेरा भाई क्या करता है, क्या है कोई जवाब? डागर मैं तेरे से पूछ रहा हूं, क्या जवाब है उस लड़की के पास कोई? अगर दूसरी लड़की ने, साथ काम करने वाली ने ये सवाल कर दिया और किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं किया हो, तो उसने कितना झूठ बोलना पड़ा होगा उस लड़की को दिल भारी करके कि भाई जॉब करता है या कहीं और है। तो कभी ये सोच, ये मिलान किया कि यार उसने मेरी इज्जत ढकने के लिए कितना झूठ उसको बोलना पड़ रहा है, अपनी जगह पे अपना सम्मान बनाने के लिए उसने झूठ बोलना पड़ा है उसको। तो ये मिलान नहीं किया कभी पहले। लेकिन कम से कम प्रोग्राम में अगर आप आ गए तो कम से कम सोचिएगा इस बात को कि उस लड़की को एक भाई की जरूरत है, एक अच्छे भाई की, जो उसकी सुरक्षा कर सके, जो उसके खड़ा हो, उसके सामने, उसके पीछे, कि मैं साथ खड़ा हूं। एक ऐसा भाई चाहिए। हर लड़की की उम्मीद होती है, हर बच्ची की, हर बहन की एक उम्मीद होती है कि मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन भाई अगर काम का ना हो तो क्या बीते उसके दिल पे। एक औरत उम्मीद लेके चलती है घर में, ससुराल में आके, कि मेरा पति मेरे पीछे खड़ा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब किसी का डर नहीं। होती है ना उम्मीद उसको। क्या वो उम्मीद पूरी हुई? कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि नशे ने इस हालत में पहुंचा दिया, इस लेवल तक पहुंचा दिया कि सिवाय नशे के कुछ दिखाई नहीं दिया। दिन है तो नशा, रात है तो नशा, सुबह है तो नशा, शाम है तो नशा। किस लेवल तक एक नशेबाज चला जाता है, कहां तक गिर जाता है। यार ये मौका दिया ऊपर वाले ने ऊपर उठाने का, आप लोगों को उठाने के लिए। यहां सारे सदस्य आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, सिखाने के लिए बैठे हैं। अब आप ऊपर उठ जाइए। गिर लिए जितना गिरने थे, अब ऊपर वाले से दुआ कियो, दुआ करते रहो कि मैं गिर लिया जो गिरना था, अब मुझे ऊपर उठना है, अब मुझे उठकर चलना है। एक आम इंसान की तरह, एक इज्जतदार इंसान की तरह मेरे को जीना है। ठीक है भाई? आप लोग ये निश्चय करें। जमील जी की रिकवरी बर्थडे पे आज बहुत ही प्रसन्न माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी मेहनत है। यार सबसे बड़ी बात मुझे बहुत खुशी होती है कि जब यहां से कोई भी निकला हुआ रिकवरी बर्थडे मनाने आते हैं तो मैं बड़ा फक्र होता है कि यार मेहनत कितना फल दे रही है। ये फल ऐसे ही नहीं मिला, उसको बहुत मोहब्बत, अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत की हम लोगों ने, तब वो हमारे दिल से दिल जोड़ के बैठा है। वो आपसे भी करते हैं, हम सभी से। जब तक आप कारपेट पे हो, हम दिखाते नहीं है, बस जिस दिन कारपेट से बाहर आओगे तब दिखेगा कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों ने लक्ष्य बनाना है जमील जी के बर्थडे पे, आज एक योजना बनानी है, एक अपने आप से वादा करना है कि मैं इस बीमारी को पहचानूंगा और इससे बचने के सारे रास्ते मैं यहां से सीख कर जाऊंगा। ये आपने आज लक्ष्य बनाना है। आप लोगों ने सुना, थैंक यू।